हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के नीचे जाकर लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। इस चैप्टर में सबसे पहले लाइफ स्पान को समझना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसे उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called its life span। कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान कुछ डेज में होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान कुछ 1000 ईयर्स में होता है। मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान कुछ डेज और कुछ 1000 ईयर्स के बीच में होता है। एनसीईआरटी बुक से कुछ ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स है जिसका मैं लाइफ स्पान लिख रहा हूँ। एलिफेंट का 75 ईयर्स, रोज का 10 ईयर्स, डॉग का 25 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, बनाना का 25 ईयर्स, काव का 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स का 50 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ, राइस प्लांट का 4 मंथ्स, टॉर्टवाइज का 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री का 300 to 350 ईयर्स होता है। लाइफ स्पान्स को देखने से एक चीज़ और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है, क्रो और पैरट, जिनके बॉडी का साइज नियरली सेम है, फिर भी इनके लाइफ स्पान में ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका यह मतलब हुआ कि लाइफ स्पान बॉडी के साइज से रिलेटेड नहीं होता है। लाइफ स्पान किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है। कोई एक स्पीसीज है जिसमें इंडिविजुअल्स का कुछ नंबर्स तो होगा ही होगा। समय बीतने के साथ साथ इंडिविजुअल्स का डेथ होगा तो इंडिविजुअल्स का नंबर कम होता चला जाएगा और हो सकता है कि वह स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाए, विलुप्त हो जाए। लेकिन स्पीसीज जनरली एक्सटिंक्ट, विलुप्त नहीं होता है। क्यों? स्पीसीज में अगर इंडिविजुअल्स का डेथ हो रहा है तो बर्थ भी तो हो रहा है ना, मीन्स इंडिविजुअल्स बन भी रहे हैं, प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स को जिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मैं अब रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग संतान बनाते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म gives rise to young ones। young ones को ही बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। एक वर्ड है, सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी वही होता है। ऑफ इट्स ऑन काइंड, अपने जैसे ही नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। एक वह जो बनाएगा, मीन्स एक वह जो नए ऑफस्प्रिंग को बनाएगा, उसे पेरेंट कहेंगे, और जो नए ऑफस्प्रिंग, नए संतान बनेंगे, उसे ऑफस्प्रिंग या डॉटर्स कहेंगे। तो इस तरह से पेरेंट जो है वह नए ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जिसे डॉटर्स कहेंगे, और डॉटर्स को ही ऑफस्प्रिंग कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। ये एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, इसका बॉडी 20 से डिवाइड कर जाएगा और 2 नियरली इक्वल हाफ्स बना देगा।
ये तो समाप्त हो गया, लेकिन ये दो नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पेरेंट और इसे क्या बोलेंगे? डाउटर्स। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होगा। एक वह रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट भाग लेगा, तो वैसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स भाग लेंगे तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलता है, कभी कभी एक ही पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी भाग लेते हैं, तो वहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन और उसका फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, इस बेसिस को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोनों टाइप्स के बीच डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो एक तरफ लिख लेना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ लिखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें एक ही पेरेंट ऑलवेज भाग लेंगे, मीन्स यह होगा यूनिपेरेंटल। यूनि मीन्स 1। यह जनरली बाय पेरेंटल होता है, बट कैन बी यूनिपेरेंटल। कभी कभी एक ही पेरेंट भाग लेते हैं। बाय मीन्स 2, मीन्स 2 पेरेंट्स जनरली भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल में याद रखने का एक ये ट्रिक है, ए मीन्स क्या होता है? एक, 1 मीन्स इसमें 1 पेरेंट भाग लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, इसमें सोमेटिक सेल्स भाग लेता है, पेरेंट का सोमेटिक सेल्स भाग लेता है इस रिप्रोडक्शन में, और इस रिप्रोडक्शन में पेरेंट का जर्म सेल्स भाग ले रहा है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस डज नॉट अकर, और इसमें मियोसिस होता है। जो फोर्थ पॉइंट है वह यह कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है, मीन्स जाइगोट नहीं बनता है। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? एक सेल, जिसे बोलेंगे जाइगोट। जैसे ये एक सेल है स्पर्म, ये एक सेल है ओवम, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो एक नया सेल बनेगा। इसी सेल को तो बोलते हैं जाइगोट, इन दोनों को क्या बोलते हैं? गैमेट्स। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। मीन्स गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है, और फ्यूजन से एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है, गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है, और इस फ्यूजन से एक डिप्लॉयड सेल बनता है, जिस डिप्लॉयड सेल को जाइगोट कहते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ पेरेंट बॉडी। मीन्स पेरेंट के बॉडी के कुछ स्पेशलाइज्ड या नॉन स्पेशलाइज्ड पार्ट से न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे। जैसे कभी कभी स्पोर बनता है, जेम्यूल बनता है, तो ये स्पेशलाइज्ड पार्ट हो गया, तो उस स्पेशलाइज्ड पार्ट से भी न्यू इंडिविजुअल्स बन सकते हैं, या नॉन स्पेशलाइज्ड पार्ट से भी न्यू इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। और इसमें जब भी न्यू इंडिविजुअल्स बनेगा तो वह जाइगोट से ही डेवलप होगा। ऑफस्प्रिंग develop from
जाइगोट्स। जो 6th पॉइंट होगा, यह रिप्रोडक्शन बहुत तेजी में होता है, रैपिड मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कम समय में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और यह रिलेटिवली स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, मींस कोई वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, it introduces variability। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेरिएशंस जो होता है वह अपीयर होता है, अराइज होता है। चूंकि इसमें वेरिएशंस अराइज नहीं करता है, इसलिए इसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वह एक दूसरे का और अपने पेरेंट का मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होगा, और ऐसे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्लोन्स कहते हैं। और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वह एक दूसरे का और अपने पेरेंट का जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। न्यू इंडिविजुअल्स आर morphologically and genetically similar among themselves and to their parent। और ऐसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को कहते हैं क्लोन्स, मीन्स सारे इंडिविजुअल्स और पेरेंट्स सबको बोलेंगे एक दूसरे का क्लोन्स बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 8th पॉइंट में क्या होगा कि ऑफ स्प्रिंग आर morphologically and genetically dissimilar among themselves and to their पेरेंट्स। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारे डिफरेंसेस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग।